बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ऐसा लग रहा है कि रूस अब सबसे बड़ी जंग में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कूदने के लिए तैयार हो चुका है। आपको पता है कि आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार पहुंचा रहे हैं और यूक्रेन में देने के लिए जा रहे हैं ताकि वो रूस को हिट करे। दूसरी जानिब यूक्रेन में रूस और बरतानिया की फौजें आ रही हैं और इसके साथ और भी फौजें आ रही हैं। अमेरिका का उनको इसलिए नहीं पता क्योंकि ट्रंप आ रहा है, वो तो ये काम नहीं करेगा। तो इस सूरत हाल में बड़ी जंग तैयार है। तो पुतिन ने ये जंग अकेले लड़नी नहीं है, उसने सोवियत यूनियन वाली गलती तो करनी नहीं है। अब उसने वो काम किया है, वो फाइटर्स वो मैदान में लाने वाला है जो दुनिया में कहीं नहीं आने वाले। रूस में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। पुतिन ने अपने सबसे अहम तरीन राइट हैंड बंदे को भेजा है। वो इस वक्त अफगानिस्तान में आते हैं। ये पुतिन का सबसे अहम तरीन बंदा अफगानिस्तान में वो लैंड करते हैं और ये इतना बड़ा उनके वफद का दौरा है, इतना हंगामी दौरा है कि आप ये देखें कि वहां पर टॉप लेवल की क़यादत से मुलाकात होती है। सिराजुद्दीन हक्कानी से 1-to-1 भी मुलाकात होती है और उसके बाद उनसे मुकम्मल तौर पर मुलाकात है उसके पूरे डेलीगेशन के साथ। ये बात याद रखिएगा, यही सिराजुद्दीन हक्कानी, यही अफगान तालिबान के लोग, मुल्ला याकूब इनके फादर, ये तमाम लोग, यही सोवियत यूनियन को इन्होंने तोड़ा था। यही तमाम लोग हैं जिन्होंने तोड़ा था। आज उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपको पता है क्या होने जा रहा है? इन्होंने उनको कहा है कि हम आपको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल रहे हैं, मुकम्मल तौर पर निकाल कर उसके बाद रूस इत्तेहादी डिक्लेयर करने वाला है अफगानिस्तान को। अफगान तालिबान को ड्रोन्स मिलेंगे, डिफेंस सिस्टम मिलेगा, उसको इत्तेहादी डिक्लेयर करने जा रहा है। जैसे एग्जैक्टली ईरान है वैसे ये है, जैसे यमन है। यमन के बारे में अमेरिका ने कहा कि उसके फाइटर्स अब जा रहे हैं यूक्रेन में लड़ने। अब होने ये जा रहा है, रूस एक बहुत बड़ा ग्रुप एलाइज का बनाने वाला है। अब अफगान तालिबान के साथ एलाई के तौर पर वो काम करेंगे, उनके इत्तेहादी। जैसे अमेरिका के इत्तेहादी नेटो है, जैसे यूक्रेन के इत्तेहादी ये फ्रांस और बरतानिया अब लड़ने वाले, इनके इत्तेहादी अफगान तालिबान अफगानिस्तान से रूस के साथ मिलकर अमेरिका और यूक्रेन में लड़ने के लिए जाएंगे। और आपको पता है यमन के फाइटर्स का तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो आ रहे हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी ताकत है जो इस्लामिक वर्ल्ड का दिफा भी कर रही है, उनके लिए रास्ते पैदा कर रही है, इजराइल के खिलाफ भी लड़ रही है, ईरान की मदद भी कर रही है। आज आप देखिए ईरान की मदद अगर ये ना करते तो आप बताएं कि कितना तबाहकुन हमला हो जाता है इजराइल का। ये बात खैर दुनिया को सबको पता है। अमेरिका के अफगानिस्तान में जब जंग चल रही थी तो ब्लैक मार्केट में पूरे का पूरा रूस असला दे रहा था और वही अफगान तालिबान इस्तेमाल कर रहे थे और वो असला आ रहा था और वो इनको मार रहे थे। लेकिन अमेरिका से बदला लिया उन्होंने सोवियत यूनियन तोड़ने का, उनको जंग हराकर। अब मामला ये है कि अब उनके साथ मामला इनके तय हो गए हैं। अब ये उनको दहशतगर्दी के लिस्ट से निकालेंगे। उसके बाद ये आखिरी जो बड़ी जंग होने जा रही है उसमें ये रूस असल में कर क्या रहा है? रूस वो काम कर रहा है ये सारी जिंदगी नहीं कर सकते। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी कौन सी? दुनिया की ताकतवर तरीन कही जाती थी, है नहीं, कही जाती थी इजराइल। दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स। आज आप हाल देख लें कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू मीटिंग कर रहा है और मिनिस्टर को कन्विंस कर रहा है कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हम ये जंग लेबनान में नहीं जी सकते, आप इस जंग को बंद कर लें और आप मेरा साथ ना छोड़ें, पार्टी से अलग ना हो, फलाना ना हो, मेरी हुकूमत ना चली जाए, आप साथ रहें। अब हुआ क्या? लिबनान यानी हिजबुल्ला, ये जिस तरह के ये लोग हैं, जैसे यमन के फाइटर्स हो गए, हिजबुल्ला हो गई, हमास हो गई, ये अफगान तालिबान हो गए, ये आपको बज़ाहिर नजर आते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स। ये दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी है। आपको पता है कि रूस को इस वक्त अफगान तालिबान की कितनी सख्त जरूरत है? दुनिया में सबसे बड़ा तजर्बा नेटो को उखाड़ पिछाड़ करने का, उनको शिकस्त देने का, बरतानिया को रूसी पूरी तरह अच्छी समझ से कौन तबाह कर सकता है, कौन फ्रांस को तबाह कर सकता है, कौन नेटो को तबाह कर सकता है।
एक मुल्क है जो ये तबाह कर सकता है और वो है अफगान तालिबान। आपको पता है कि 21 साल का तजर्बा है अफगान तालिबान को। ऐसा तजर्बा दुनिया में किसी को नहीं है नेटो को शिकस्त देने का और उनको हराने का। उनको पता है क्या कमजोरियां उनकी, उनको पता है क्या सूरत हाल है। तो वो चाह रहा है कि हम इत्तेहादी के तौर पर काम करें, क्योंकि देखिए जहां अफगान तालिबान जाएंगे, जहां उनके इत्तेहादी जाएंगे तो ये भी जाएंगे। अफगान तालिबान एक ऐसी, यानी अफगानिस्तान वो चीज़ है, उनको पाबंदियों की परवाह नहीं है, पाबंदियां लगी हुई हैं उन पर, उनको कतई कोई परवाह नहीं है पाबंदियों की। उन्होंने अपना मुल्क चलाना था, वो चला रहे हैं पिछले कई सालों से, वो किसी से पैसा भी नहीं लेते। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। ईरान को भी परवाह नहीं है, यमन को भी परवाह नहीं है, लेबनान को भी परवाह नहीं, हिजबुल्लाह को भी नहीं है, हमास को भी नहीं है। तो वो सारी ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पर ऐसा ऐसा रूस इत्तेहादी बनाकर लेकर आ रहा है। ये इनसे ना इजराइल लड़ सकता है, ना फ्रांस लड़ सकता है, ना अमेरिका लड़ सकता है, ना नेटो लड़ सकता है, ना कोई और लड़ सकता है। और याद रखिएगा ये नाइटमेयर है नेटो के लिए, सारी ताकतों के लिए ये तबाहकुन है। अफगान तालिबान जहां चले जाएं वो जगह उनको पता है कि वो किस तरह जीते हैं। और इस सूरत हाल में आज उनका डेलीगेशन उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है मामला के, भाई ये सारा मामला हो रहा है, हमें आपकी ज़रूरत है। और उन्होंने कहा ठीक है। देखिए अफगानिस्तान को हथियार चाहिए, उनको असला चाहिए, उनको ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए कि अमेरिका के ड्रोन आए हम गिरा सकें, उनको वो मिलने जा रहा है, उनको वो तमाम चीज़ें जा रही हैं। और सबसे अहम बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अब रूस का एक अड्डा भी हो सकता है, लेकिन इनकी मर्जी के साथ, ताकि वो वहां पर डिफेंस सिस्टम हो और वहां पर कोई मिसाइल कुछ आए तो वो तबाह कर सके। आपको पता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी अफगानिस्तान की है। और चाइनीज इस बात को एडमिट करते हैं कि दुनिया के वो चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पर ऐसी सिक्योरिटी है, इतना अमन है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और उनमें एक अफगानिस्तान है। चाइनीज इस बात को बिलीव करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सही मायनों में ठीक जा रही है। तो रूस अब जाहिर सी बात है उनके करीब आ रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़े लेवल पर है। देखिए रूस को इस वक्त मैन पावर चाहिए, लैंड उसके पास बहुत बड़ा है, इत्तेहादी उसको चाहिए, ऐसे इत्तेहादी चाहिए जो लड़ाई कर सके। देखिए इस वक्त यूरोप को और नेटो को और अमेरिका को, जितनी भी इस्लामिक वर्ल्ड है, वो एक शैतानी निगाह से देखते हैं और वो समझते हैं कि हमें अगर मौका, जैसे अब मिसाल के तौर पर अब यमन के फाइटर्स हैं, उनको पता है अमेरिका मदद कर रहा है, यूरोप मदद कर रहा है इसराइल की, तो वो समझते हैं हम अमेरिका को और यूरोप को अगर यूक्रेन में तबाह करें, इससे बढ़कर बात क्या है, क्योंकि अमेरिका उन पर हमला कर रहा है और आपको पता है बरतानिया और अमेरिका तो उन पर हमला कर रहे हैं। सो ये क्लियर हो गई है सारी की सारी सूरत है, ये जा रहे हैं उधर। लेकिन अफगानिस्तान को एक और भी रास्ता चाहिए मुस्तकबिल का इजराइल की जानिब, और वो सिर्फ और सिर्फ रूस दे सकता है शाम के थ्रू। वो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जब हमें जरूरत पड़े, देखिए याद रखिएगा ये बात, लड़ाई मुस्तकबिल की इजराइल और रूस की है, ये याद रखिए। ये सारा जो घेरा तंग किया जा रहा है, ये ट्रम्प के आने से पहले ये अचानक क्या हुआ है कि हम न्यूक्लियर वारहेड पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को, हम लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं, फौजें जा रही हैं, क्या है, कौन करवा रहा है? सबको पता है ये रूस के फाइटर्स वहां पर मौजूद थे, S-400 को ऑपरेट कर रहे थे जब इजराइल ने हमला किया, तो इनका हमला रुकवाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो इस सूरत हाल में इजराइल समझता है नंबर 1 मेरा दुश्मन जो है वो ईरान से भी पहले रूस है, कि ईरान की टेक्नोलॉजी बेहतर करने में किरदार अदा किया रूस ने। और आज इस लेवल का मैं हो गया हूँ कि इन्होंने इतना दिफा किया है, सैटेलाइट से मदद की है, यमनियों की मदद की है, कि मैं हमला भी करना चाहूँ तो मैं इन पर हमला नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब यहाँ से अगला लेवल जाएगा। देखिए अगले लेवल पर एक काम होने वाला है कि इनके फाइटर्स वहां पर जब जाएंगे तो ये बहुत बड़ी लड़ाई करेंगे। यूक्रेन में खुल कर लड़ाई होगी, और ब्रिक्स के अंदर आपको पता है दुनिया के पूरे मामला अब बिखर चुके हैं। अब यानी ब्रिक्स की तरफ दुनिया आ रही है, और अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, यमन के साथ, इनके साथ जो ताल्लुक है वो एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है। और ये जो ताकत भरा अलायंस है ये रौंदते हुए चला जाएगा। एक दफा इन्होंने पूरा यूक्रेन फतह करवा दिया। आप सोचें कि कल को रूस की जब लड़ाई होनी है तो यूरोप की गलियों तक ये लड़ाई जानी है, तो इन सब ने वहां पर जाकर लड़ना है। देखिए रूस के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, यूक्रेन में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो वो करता क्या है, यानी रूस पूरी दुनिया में जिसको जरूरत है, जैसे अफ्रीकन को उसने अपने साथ में लाया, तो अफ्रीकन को उसने क्या दिया, उसने कहा गंदम जाएगी तुम्हें, हमारे यहाँ से तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, तेल जो भी चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ हम देने को तैयार होते हैं, जिसको जो चाहिए वो ले ले हमसे।
सो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे मामलात यहाँ पर बहुत बड़े होने वाले हैं और ये प्यूटन का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सही मायनों में एन मौके के ऊपर यानी छक्का मारा है और इनके हाथ से गेम निकल गई है। बहरहाल एक चीज तय हो गई है कि अगर यूरोप इस जंग में कूदा है यूक्रेन के थ्रू तो ये सारे लड़ने के लिए जाएंगे। और याद रहे इनको जो तजर्बा है वो नेटो को नहीं है, और नेटो तो वैसे ही फेल हो चुका है। आपको पता अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान में नहीं जीत पाए उन्होंने कहां पर जाकर जीतना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।